हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का। एंड उसके बाद आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उस ग्रुप में बेसिकली होगा क्या कि आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन रहेगा। आप चाहें तो मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस हम लोग शेयर करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स अभी जैसा मूव कर रहे हैं, आप ये मत समझना कि इस मूवमेंट को देखने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस मूवमेंट को पहले ही प्रिडिक्ट करते हुए भी कई वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप जाके उन वीडियोस को चेकआउट करो, फिर इस वीडियो को देखो, तो आप अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन को कंबाइन कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि किस तरीके से किसी स्टॉक्स के प्राइस को ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो 1558 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% का डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे केमिकल कंपनीज का भी थोड़ा बुरा हाल चल रहा है, बट नो डाउट मुझे ये भरोसा है कि ये सारे केमिकल कंपनीज बाउंस बैक ज़रूर करेंगे। अभी थोड़ा सा बिजनेस में अनसर्टनिटी है, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी कभी ओवरकम ही ना कर पाए उस चैलेंजेस को फेस करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। फंडामेंटल में कोई वैसा चेंज तो आएगा नहीं पर डे, एंड इसको मैं ऑलरेडी कई बार इसके फंडामेंटल्स को कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दीपक नाइट्राइट के वीकली ओवरव्यू को ऑब्जर्व करेंगे। आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहला चीज़, पिछले कुछ वीक्स के मोमेंटम को आप ट्रैक करो तो आपको क्या पता चलता है कि कंटिन्यूसली स्टॉक में सेलिंग हो रहा है। ठीक है, पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूसली स्टॉक में सेलिंग हो रहा है। एंड उसके पहले अगर देखा जाए तो स्टॉक में सडन से शार्प बाइंग भी हम लोगों ने देखा। तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट चार्ट को अगर हम लोग जूम आउट करेंगे तब पिक्चर और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट का क्रिएशन किया, एंड इनफैक्ट यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई का भी क्रिएशन हुआ। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब दोबारा गिर के ये 2025 में उस सपोर्ट लेवल पे आता है, तो आप देखिए दोस्तों, रिकवर करने के बजाय इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अब क्योंकि ये सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हो गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिनेरियो तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पिछले 4 साल से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। कितने भी पैनिक सेल ऑफ्स आए बट स्टॉक इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ रहा था, बट इस बार अगर नीचे आया है तो ऑब्वियसली सिनेरियो तो नेगेटिव है ही। एंड अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस नेगेटिव सिनेरियो को क्रिएट करने के बाद ये स्टॉक वी शेप में रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से ये एकदम 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव कर रहा था। मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो गए थे कि अब ये ओल्ड दीपक नाइट्राइट इज़ बैक। अब ये वापस से अपने पुराने मोमेंटम को कैप्चर, मतलब पुराने मोमेंटम की तरह ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। बट मैं उस समय भी वीडियोस अपलोड कर रहा था बताते हुए कि स्टॉक में हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मोस्ट लाइक ट्रैपिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, एंड अभी भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। यहाँ पे जितना ये करेक्शन हुआ है, अगर मैं परसेंटेज वाइज मेजर करूँ तो ये डाउन है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 60%। एंड 60% करेक्शन के बाद ये अपने सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर चुका है। तो इन दोनों कंडीशंस में एक ही चीज़ एप्लीकेबल रहेगा, वो है कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद जो ब्रेकआउट वाला कैंडल बनेगा ना, तब जाके वहाँ पे हम लोग बुलिश सोच सकते हैं। बट यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ब्रेकआउट कहाँ से मिलेगा जब कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ है? तो यहाँ पे अभी भी मुझे कुछ वैसा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है इस स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस करते हुए। मैं इसको इस समय भी इग्नोर कर रहा था, मैं इसको अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? देखिए दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस भी आपका अलग हो सकता है, क्योंकि सेम
समय पे किसी व्यक्ति को लगता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, किसी को लगता है कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं दो पर्सन्स के। तो आपका क्या थॉट है इस स्टॉक को लेके अभी करेंट सिचुएशन को देखते हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने अपना ओपिनियन तो शेयर कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाइटन कंपनी लिमिटेड। 4461 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बार इसके वैल्यूएशन के ग्राफ को देख लो। बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान फूड्स, एफएल इंडिया, उसी तरीके का टाइटन कंपनी का भी आपको वैल्यूएशन का ग्राफ दिखेगा। 180 के आसपास पी रेशियो जो चला गया था वो 180 से गिरता हुआ 76 पे आ गया। अब आप बताइए क्या ये अंडर वैल्यूड नहीं है? ऑब्वियसली यस। प्लस यहाँ पे आप इसके अर्निंग के बार को देखो तो ऑल टाइम हाई पे इसका अर्निंग का बार चल रहा है। तो स्पेशली अर्निंग के कंपैरिजन में तो ये अच्छे खासे अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड होता है। इन्वेस्टर का सेक्शन भी एज यूजुअल काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। दीप एंड टाइटन स्टॉक को लेके मैं तो यही कहूँगा कि अब यहाँ पे बस रैली इंजॉय करने के लिए हम लोग को रुकना है, क्योंकि टाइटन कंपनी सबसे पहला चीज़ कि डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट किया अप्रॉक्स 2 इयर्स, एंड उस जोन के कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट भी मिला तो उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आया है। मतलब 2-2.5 साल कंसोलिडेट करने के बाद मोमेंटम अच्छा आना चाहिए था, वो नहीं आया है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मोमेंटम पेंडिंग है। रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो विन विन सिचुएशन है फॉर टाइटन कंपनी लिमिटेड स्टॉक होल्डर्स। एंड यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। रिस्क बहुत कम, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो टाइटन कंपनी को लेके मैं तो बुलिश अभी भी हूँ, कुछ वीक्स पहले भी था। वीडियोस भी आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी रहेगा, ठीक है। एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जो तगड़ा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है। नाम है BSE लिमिटेड। ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे अगर देखोगे तो एक M पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे सबसे पहला एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना के स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद अगेन ऊपर उठा, फिर अगेन नीचे गिरा, एंड अभी ये M पैटर्न के नेकलाइन पे ही एकदम क्लोज किया है, नेकलाइन पे। अब यहाँ पे एक और वीक रेड कैंडल, एक वीक अगर एंड होता है एक लाल कैंडल स्टिक के साथ तो बस M पैटर्न कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा। एंड टॉप लेवल पे ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद अगर वीकली टाइम फ्रेम में M पैटर्न बने तो ऑब्वियसली उसको एक ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर किया जाता है। मतलब कि अब तक जो बुलिश मूव मिल रहा था उसके बाद फिर एक अच्छा खासा डाउन मूव का शुरुआत हो जाएगा, जो कि स्टॉक को मिनिमम 3000 के लेवल तक ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है। देखिए इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना इसको ऊपर जाना चाहिए था वो बिफोर गिविंग ब्रेकआउट मैं ऑलरेडी बता रखा था आप लोगों को। अब ये M पैटर्न बनाने के बाद कितना नीचे गिरेगा बिफोर गिविंग डाउन मूव ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए इसी के रिगार्डिंगली आप लोगों को अपना एनालिसिस भी करना है। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन।